दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के सहयोग से साड़ी रन 2025 का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति का एक अनोखा रूप देखने को मिला, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भारतीय संस्कृति के प्रतीक साड़ी में दौड़ लगाती नजर आईं। यह आयोजन केवल एक दौड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक सशक्त मंच भी बना। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलित कर और गणेश वंदना के साथ हुआ। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं का भारी जोश देखने को मिल रहा था। सभी उम्र की महिलाएं भारतीय पारंपरिक परिधान साड़ी में सजी धजी थी, जो आयोजन की भव्यता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शा रहा था। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने शिरकत की। उनके साथ नजफगढ़ जिला अध्यक्ष राज शर्मा, समाज सेवी आकाश गहलोत, बीजेपी नेत्री मनीषा राजपाल सहरावत, कांग्रेस नेत्री सुमिता मलिक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस साड़ी रन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस मंच के माध्यम से महिलाओं को स्तन कैंसर के लक्षणों और बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए हरित दिल्ली अभियान के तहत संध्या सिंह ने उपस्थित सभी लोगों को पौधे वितरण किए। इस दौड़ में सभी आयु वर्ग की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता को न्याय संगत और सुविधाजनक बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की संस्थापिका संध्या सिंह ने एक सराहनीय पहल की। उन्होंने प्रतिभागियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए 3 अलग-अलग आयु वर्ग बनाए, जिससे महिलाओं को दौड़ने में आसानी हुई और प्रतियोगिता में समान अवसर मिला। प्रतियोगिता के तीनों आयु वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली विजेताओं को विशेष पुरस्कारों से नवाजा गया। हालांकि उत्साहवर्धन केवल विजेताओं तक सीमित नहीं था। कार्यक्रम में सम्मिलित हुई सैकड़ों महिलाओं को सर्टिफिकेट, मेडल पहनाकर और पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की संस्थापिका संध्या सिंह ने इस सफल आयोजन के लिए वेंकटेश्वर हॉस्पिटल और सहयोग करने वाली सभी टीमों का हृदय से धन्यवाद दिया। साड़ी रन 2025 का आयोजन करके संध्या सिंह ने स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण का एक सुंदर संदेश समाज के सामने रखा। क्या कुछ कहेंगे आप दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा जो साड़ी रनवे का कार्यक्रम किया गया है, 3 किलोमीटर का ये जो महिलाओं का जो दौड़ है, क्या कुछ कहेंगे? आज साड़ी रन का आयोजन संध्या जी ने किया है और द्वारका की सभी बहनें इसमें हिस्सा ले रही हैं। साड़ी पारंपरिक परिभाषा में वेशभूषा में सबसे ऊपर आती है और साड़ी के साथ रन, इसका मतलब है परंपरा को निभाते हुए विकास के रास्ते पर हमें चलना है। हमने मंगल मिशन में भी देखा है कि किस तरह से बहनें हमारे चंद्रयान को उड़ाने के लिए जब तैयारी करती हैं तो वो पारंपरिक परिभाषा साड़ी और बिंदी के साथ होती हैं। तो ये हमारी ये पारंपरिक जो वेशभूषा है, ये हमें विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़ाने में सक्षम है। यही दिखाने के लिए आज द्वारका में रन किया जा रहा है। मैं इनको बहुत बधाई देती हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नारी सशक्तिकरण को लेकर जो हमेशा नारे रहते हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं आज चांद को छू रही हैं, देश में नाम रोशन कर रही हैं। इस साड़ी रनवे से कितना बदलाव होगा समाज में, द्वारका क्षेत्र, देश में? प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि देश की आधी आबादी को पीछे छोड़कर देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता और इसीलिए महिलाओं को शिक्षित करने में, उनको चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो या खेल हो, उनको हमेशा मौका देने के लिए अग्रसर रहते हैं और देश की आधी आबादी भी उन पर बहुत विश्वास करती है। यही इसका कारण है कि आज बहनों के अंदर बहुत आत्मविश्वास आया है। उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं और ये साड़ी रन परंपरा के साथ आगे बढ़ने की एक दौड़ है। मैम, उपचुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे? तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगी? क्या जनता से अपील करेंगी? मेरा जनता से अपील है कि वोट डालने जरूर जाए। वोट आपका वो अधिकार है जो संविधान ने आपको दिया है और इसकी कोई कीमत नहीं होती, तो वोट डालने जरूर आ जाए। जिस तरह से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और लगातार सरकार दिल्ली के लिए काम कर रही है और हम सब जो इस क्षेत्र से हैं, मैं सांसद हूँ, मैंने भी अपने काम में जनता की सेवा में कभी कोई पीछे हटना नहीं सोचा है, हमेशा काम करती हूँ। तो मेरा जनता से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को लाए अपने हेल्थ को लेके, अपने परिवार की हेल्थ को लेके हम जी लेकर क्या कहेंगे? और चुनाव चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? आज हम महिलाएं अपनी हेल्थ को लेके और अपनी फिटनेस को लेके और अपने परिवार की फिट को लेके
आज हम एकजुट होकर जो महिलाएं साड़ी पहनकर इस प्रतियोगिता में आए और हमने रनिंग भी करी। आज हम महिलाओं में बहुत जोश है। हम घर का भी काम देखते हैं, परिवार का भी देखते हैं और अपनी हेल्थ को भी ठीक रखते हैं। सुबह हम घर के काम करके अपने भारतीय जनता पार्टी की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद कमलजीत शेरावत अपने द्वारका बी वार्ड के लिए वो हमेशा हर जगह साफ़ सफाई को, कूड़े की समस्या को हमेशा उस काम में दिन रात करके एक करती हैं। मैम, क्षेत्र में आप जा रही हैं, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, पर अभी क्षेत्र में आप जा रही हैं, निगम का चुनाव लड़ रही हैं, प्रत्याशी हैं, क्या कुछ जनता से अपील रहेगी कि किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करें ताकि उनके बीच में जाकर आप काम करें? हम अपनी द्वारका बी वार्ड को एक स्वच्छ और सुंदर और एक द्वारका को एक सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। वैसे हमारे यहाँ कूड़े की समस्या है, पानी की समस्या है, पेड़ों की प्रूनिंग को लेके है या ड्रेन को लेके हैं। हम जैसे ही हमारी सांसद है, विधायक हैं और अब निगम का प्रत्याशी होगा, हम तीनों मिलकर इस समस्या को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे और अपने द्वारका वासियों को कोई शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। मैं सबसे पहले तो सप्तशती फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना बड़ा और इतना बढ़िया इवेंट तैयार किया है और आज उसको सब एंजॉय कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ संध्या जी का, जिन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को इनवाइट दी है। और लोग मतलब मुझे लगता है कोई भी सोसाइटी शायद होगी जहाँ से महिला यहाँ पे उतरी नहीं है। नारी शक्ति को कितना बल मिलेगा? नारी शक्ति को तो बहुत बल मिलेगा, क्योंकि आज एक्चुअली हम साड़ी वेयर करके और ये जो बिंदी लगा के कंप्लीट दुर्गा का रूप बन गई हैं, तो ये तो मतलब सुपर, इसमें तो कुछ दोराहा नहीं है। और इसमें शक्तिशाली हम अपने आप में ही लग रही है और मिलेगा, डेफिनेटली शक्ति मिलेगी। और उसके अलावा मैं बोलूँगी कि इन्होंने जो संस्कृति के साथ जोड़े रखा है, ये जो हमारी वेशभूषा है, ये खाली साड़ी कोई फैशन वाला ड्रेस नहीं है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी भी एक समझ लीजिए कि वेशभूषा है, तो जिससे हम आज पहन के प्राउड फील कर रहे हैं और अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने का एक मुहिम है ये। थैंक यू, शुक्रिया। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा साड़ी रन का जो है वो भव्य आयोजन किया गया है। सेक्टर 18 से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी के बीच में ही 30-35 साल से लेकर 18 साल से लेकर 80 साल तक की जो है महिलाओं ने जो है ये रन किया है। हमारे साथ डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं संध्या मैम। संध्या मैम, क्या कुछ कहेंगी, इसका मोटो क्या था, इसकी किस तरीके की तैयारी की थी और कहाँ से कहाँ तक की जो रन था? ये रन जो किया गया था साड़ी रन का, एक्चुअल में ये साउथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि साड़ी रन वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ की महिला साड़ी ही ज़्यादा पहनती है। पर नॉर्थ साइड में या दिल्ली साइड में साड़ी रन कभी नहीं हुआ था। तो हम लोग ना धीरे धीरे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भूलते चले जा रहे हैं। हमने देखा जिसको देखो वेस्टर्न ही पहनता है। हालांकि मैं बुरा नहीं मानती, वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, पर जहाँ अपनी भारतीय संस्कृति को दिखाना है कि उसकी पावर दिखानी है, तो साड़ी एक हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतीक है। उस प्रतीक को नहीं भूलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये साड़ी मैराथन कराया गया था। प्रधानमंत्री जी का एक मूवमेंट चल रहा है फिट इंडिया, उसके ऊपर ये हमने यहाँ पर हॉस्पिटल के इसमें यहाँ पर हमने ये वो रखा था। प्रतियोगिता नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बार था, तो हमने एज ग्रुप बनाए हुए थे, 3 हमने एज ग्रुप बनाए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा हुआ था। और इसमें सबसे अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा महिलाओं ने पहली बार में काफ़ी सारी, मैं काउंट नहीं कर सकती, शायद मेरे ख्याल से हज़ारों की संख्या में महिला आ चुकी थी। अच्छा, यूथ के साथ साथ जैसे 18 और 20 या 25 या 30 तो चलो ठीक है, हाँ। लेकिन सबसे वरिष्ठ महिला, बुजुर्ग महिला कौन थी जो यहाँ पर आई स्टेज पर? मैं उनका नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, पर ना 85 इयर्स की भी जो महिला थी वो आई थी और उन्होंने पूरे, उनको बोला गया था 1 किलोमीटर का करो, तो उन्होंने पूरा 3 किलोमीटर का किया। ऐसे ही करके काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं जिनको बोला गया था कि आपको पैरों में दर्द हो सकता है तो आप 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करो, पर फिर भी उन्होंने 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया, जो 60 से 80 के बीच में थी। और जो कम एज के बच्चे भी थे, जैसे एक छोटी सी बच्ची थी, उसने भी अपना जोश दिखाया कि मैं भी वो करूँगी, शायद उसका नाम वानिया है, तो उसने भी कहा कि मैं भी करूँगी। छोटी सी बच्ची ने साड़ी पहन के आई थी और उसने भी मैराथन की है। तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ग्रुप कोई भी हो, चाहे वो 80 से लेके 60 से लेके 80 का भी हो, 30 से 20 से लेके 40 का ग्रुप हो या 16 से 20 का ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप थे, पर कोई ये नहीं लग रहा था कि इनमें कोई उम्र का वो है। चाहे वो 80 वाला भी 16 की तरफ भाग रहा था और
अपना पूरा रन पूरा किया है, तो ये बड़ी चीज़ अच्छी देखने को मिली। कई कार्यक्रम मैंने देखे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के कार्यक्रम हो, जब मैराथन टाइप का कुछ किया जाता है तो दौड़ होती है और दौड़ होने के बाद नाश्ता खिलाते हैं और घर भेज देते हैं। आपने एक मंच भी लगाया है और उस मंच पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज का भी सेटअप किया है एज ए मेडल के तौर पर। उससे कितना प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लोगों को? ऐसे एक्चुअल में क्या है ना, देखिए मैंने ना ये मैराथन एज ए कंपटीशन नहीं बनाई थी, सरप्राइज रखी हुई थी कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा हम उनको अच्छा से गिफ्ट देंगे। पर मेडल सभी के लिए थे, जितने पार्टिसिपेंट आए थे उन सबके लिए मेडल्स थे, सबके लिए गिफ्ट थे। और बहुत अच्छे से इसमें ना ये वेंकटेश हॉस्पिटल ने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने भी पूरा साथ में लग के गिफ्ट और रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट भी किया और यहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल्स भी लगाई हैं, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हुआ। अच्छा, कमलजीत सहरावत जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर आज बड़ी प्रसन्नता से देखने को मिली। खुद उन्होंने सबसे पहले रन करके दिखाया, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगी? उनका जो समय आपको मिला, वो मैं ये कहूँगी पश्चिमी दिल्ली की शान है वो, और वो एक नारी शक्ति की एक मिसाल है जो कहीं पे भी पीछे नहीं हटती है। मैंने उनको कभी सांसद के हिसाब से नहीं देखा, वो पता है छोटी छोटी गलियों में कहीं पे भी जाकर कैसे भी काम कर लेती, किसी का भी छोटा सा भी प्रोग्राम होता है उसमें जाके उनका मनोबल बढ़ाती है और हमेशा नारी शक्ति को हिम्मत देती आई है। और दुर्गा सप्तशती का जब भी कोई प्रोग्राम होता है हम उनसे बोलते हैं तो वो कहती है कि नारी शक्ति का प्रोग्राम है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वैसे भी वो हर जगह खड़ी रहती है, सपोर्ट करती है और बहुत पश्चिमी दिल्ली में उनका नाम इतना है कि उनका काम लोग उनका बहुत पसंद किया जा रहा है। एक अंतिम सवाल, योगा से लेके बाइक रैली से लेके महिलाओं को ज़्यादा आप मोटो देती हैं जब महिला के रूप में, तो उसमें आप पुरुष भी रखती हैं कि भी पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद क्या है? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मोटो है नारी सशक्तिकरण, खेलो इंडिया या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ का जो नारा वो लगाते हैं, उन सब मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। नारी को किस तरीके से आप देखना चाहती हैं ऐसे कार्यक्रम? हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप देखिए अब इतनी महिलाएं आप इसमें पॉलिटिक्स में भी हैं और भी अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। हर सबसे पहले वो मौका देते हैं नारी शक्ति को तो, और उनके जितने भी मूवमेंट्स हैं वो इतने अच्छे हैं नारी शक्ति के लिए, जो जिसे लोगों तक पहुंचाने का काम कुछ मतलब फाउंडेशंस करती हैं। तो उसमें से मतलब हमारी फाउंडेशन भी वही काम कर रही है कि उनका जो भी मूवमेंट है लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हो, तो यही है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो देखा आपने, किसी का कोई एज नहीं देखा गया है। 18 से लेके 20, 25 से लेके 35, 40 से लेकर 80 और 85 साल की महिलाओं ने भी इस सारी रन में जो है भाग लिया है। और ये सारी रन जो है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से लेके और कम से कम 3 किलोमीटर तक ही किया गया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि प्राइजिंग का भी बड़ा सेटअप रखा गया है ताकि ऐसे रन में महिलाओं का प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा बढ़े। संध्या सिंह लगातार मोटो है संध्या सिंह जी का कि नारी सशक्तिकरण को जो है वो मजबूत बनाना है, नारी शक्ति बढ़ चढ़कर इस देश में काम करे और इसलिए नारी शक्ति को सबसे आगे रखा जाता है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, द्वारका। ये मैं दुर्गा सप्तशती की पैट्रन हूँ और मैं दुर्गा सप्तशती की फाउंडर और डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने उन महिलाओं को घर से निकाला है जो कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं है। और साड़ी का एक संस्कृति हमारी देश की, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है जिसको आगे लाई हैं वो, और इसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। एक तरफ घरेलू महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो समस्याएं आ रही हैं, कई तरीके के जो कैंसर आ रहे हैं, ऐसे 3 किलोमीटर जैसे रनवे को कर महिलाओं ने जो दौड़ लगाई है और जो खुशी का माहौल देखने को मिला है, ऐसे समय में कितना बदलाव मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर या तमाम तरीके के कैंसर को? मैं समझती हूँ बहुत ही बदलाव मिलेगा। उन औरतों में हिम्मत आएगी कि एक जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक छोटा सा रोग है जो कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट कराने से ठीक हो सकता है। आज उन्होंने 3 किलोमीटर की पूरी चली हैं, पूरा मैराथन किया है और उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। सर, आज हम यहाँ वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जहाँ पे साड़ी रन का एक प्रोग्राम किया गया है दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की तरफ से, जिसकी फाउंडर श्रीमती संध्या सिंह जी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ है और कुछ नहीं तो 400-500 की
सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो गई थी पब्लिक, और लेडीज़ों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। सभी ने पूरा भागा ही है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सबने वॉक किया होगा, नहीं भागे ही हैं, इंजॉय किया है और भाग कर ही आए हैं। संध्या जी ने उनका बहुत मान सम्मान किया है। जहाँ एक तरफ ब्रेस्ट कैंसर से लेके तमाम तरीके के कैंसर आ रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम से इस पर कितना असर पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग की है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। पहले महिलाएं इस चीज़ को छुपाती थी, आती नहीं थी, बताती नहीं थी, अब इस चीज़ के लिए वो जागरूक हो गई हैं। काफ़ी हेल्प रहा है लेडीज़ों को यहाँ पे आकर। क्या कुछ कहेंगे आज दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन जो नारी रंगों का आयोजन किया? आज संध्या मैम जो कि डायरेक्टर हैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की, उन्होंने बहुत ही अच्छा साड़ी मैराथन का आयोजन किया है जो कि फिट इंडिया मूवमेंट को आग्रह करता है। और ये बहुत अच्छा है कि औरतें थोड़ा अपने फिटनेस को लेके थोड़ा जागरूक हो रही हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, तो उसके लिए औरतों का फिट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे घर उनको संभालने होते हैं, सब कुछ वो देखती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था जो मैम ने साड़ी मैराथन कराया, इससे औरतों में और जागरूकता आएगी अपनी फिटनेस के थ्रू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेह विज है। मैम कितनी एज है आपकी? मेरी 70 ईयर्स। 70 ईयर्स। यस। आज दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने ये रनवे का आयोजन किया है। हाँ जी। 3 किलोमीटर की आप लोगों की दौड़ हुई है। हाँ जी। एज नहीं देखी गई है। बिल्कुल। आपने दौड़ लगाई है? बिल्कुल लगाई है, मतलब बहुत दौड़ के नहीं, आराम आराम से चल के 3 किलोमीटर पूरे किए हैं। कैसा रहा ये दौड़ का जो? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैं डेली अपने घर भी मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में जब भी मुझे सुविधा होती है 1 घंटा मैं वॉक करती हूँ अपनी सोसाइटी में। अच्छा, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की जो ये पहल है, हाँ जी, ये आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। इससे पहले इन्होंने बाइक रैली आयोजित की थी, तब हम पीछे बैठ के, क्योंकि हम बाइक चला नहीं सकते, तो हम पीछे बैठकर गए थे और वो भी एक बड़ा अच्छा अनूठा अनुभव था। और ये भी एक बहुत अनूठा संध्या जी के अनुभव। लिए क्या कुछ कहेंगे? संध्या जी के लिए ये कहूँगी, संध्या जी जो है नई जो है बातें और नए इवेंट लेडीज़ के लिए लाती हैं और उसको बखूबी पूरा करती हैं और उसमें कहीं भी लेश मात्र को भी कमी नहीं दिखाई देती। इतना बढ़िया, जो कोई देखेगा वो हैरान हो जाएगा कि आज के समय में भी इतना हो सकता है। 18 ईयर्स से लेकर के 80 ईयर्स तक के लोगों को इकट्ठा करना और उनको चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे आज जो संध्या मैम ने इस आयोजन का क्या करके? आज साड़ी की रेस हुई है, पहली बार हुई है, मगर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसा होते रहे ना तो हम लोगों के लेडीज़ों के अंदर जोश आ जाएगा कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। क्या करते हैं? हाउस वाइफ। और आज बाहर निकलकर 3 किलोमीटर बहुत अच्छा लगा हमें। तो दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन और संध्या जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैम इतनी अच्छी हैं, ये जो प्रोग्राम किया है उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और जो भी है बहुत अच्छा। महिलाओं के अंदर ज़्यादातर कैंसर की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर या तमाम तरीके की। ऐसे कार्यक्रम से कितना बदलाव उनके अंदर देखा जाए? बहुत बदलाव आ रहा है और मैम ऐसे ही करते रहे अपने कार्य पे काम, तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। कार्यक्रम क्या कुछ कहेंगे? संध्या मैम के लिए क्या कुछ कहेंगे? संध्या मैम बहुत अच्छी मैम है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मैम करती रहेंगी तो महिलाओं के अंदर और जोश जगेगा, क्योंकि सभी महिलाएं घर के अंदर रह के 4 दीवारी में कुछ नहीं जान पाती, लेकिन एक कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें इवेंट में जुड़ती हैं महिलाएं, एक दूसरे से जानती हैं, तो जानकारी बढ़ती ही है सर। और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी सिर्फ महिलाओं के लिए है, जब वो बाहर निकलेंगी अपने आप सुझाव सुनेंगी तो कुछ ना कुछ तो सर फर्क पड़ेगा। ये कार्यक्रम तो सर बहुत अच्छा, 1 नंबर कार्यक्रम। एनर्जी आई आप लोग के? बहुत अच्छी, एकदम 1 नंबर वाली। मैं तो फर्स्ट आई थी 30+ में, तो मैं मैराथन बहुत की हूँ, पहले भी की हूँ, लेकिन साड़ी में पहली बार किया और सर कुछ भी चेंज नहीं था ना। ट्रैक सूट में जो जैसे लगेगा कि ट्रैक सूट पहन के कुछ और फीलिंग, साड़ी पहन के कुछ और फीलिंग, ना ऐसा कोई फर्क नहीं है। हम साड़ी में भी सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।